Today we are going to learn new word could have to. जब could have to जब बोलते हैं तो उसके बाद में हमेशा आया जाएगा V1. जब भी हम किसी क्रिया को किसी सब्जेक्ट को करना पड़ सकता है वर्तमान में या पास्ट में कोई बात करना पड़ सकती थी ये जब बताना चाहते हो तो could have to इस्तेमाल करें. जब भी डे टू डे लाइफ में आप इस सेंटेंस को बताते हो कि मुझे ये करना पड़ सकता है, किसी बात को जब आपको करना पड़ सकता है वर्तमान में, तो आप would have के बाद to और कोई वर्ब लिखोगे कि मुझे पढ़ाई करनी पड़ सकती है, I would have to learn, या फिर मुझे वहां जाना पड़ सकता है. तो आप क्या बोल रहे हैं? I would have to go there. जब भी आप किसी बात को करना पड़ सकता है ऐसे आपको लग रहा है तो आपको could have to बोल रहे हो. जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि you could have to help me today, और इस today के कारण इसका मतलब हे आ रहा है कि इसका सेट जो आता है could have to का ये आ रहा है today की वजह से है. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि you could have to help me, तुझे आज मुझे मदद करनी पड़ सकती है, करनी पड़ सकती है. किसे? यू, तुझे, कोई लड़का है या लड़की है या आपको मुझे मदद करनी पड़ सकती है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. तो इस आज के कारण, कब? आज. तो आज पढ़ सकती थी नहीं बोल सकते हो, आज पढ़ सकती है बोल सकते हो. तो आज किस लफ्ज के कारण आप यहाँ पे बोल रहे हो है कि मुझे यू कुड हैव टू हेल्प मी, आज यू कुड हैव टू हेल्प मी, मुझे आज तुम्हें मदद करनी पड़ सकती है. यू कुड हैव टू रीच देयर टुडे, तो टुडे का मतलब होता है आज. आज तुझे, देयर म्हणजे वहां पे, रीच तुझे वहां पे पहुंचना पड़ सकता है, पड़ सकता है. उसके बाद में आप इसी सेंटेंस को जब पास्ट में बताओगे तो इसी लफ्ज के कारण यहाँ पे टुडे आ गया, यहाँ पे आप यस्टरडे बोल रहे हो, मतलब कल की बात कर रहे हो. और पीछे जब आप कल की बात कर रहे हो तो करना पड़ सकता था, यस्टरडे की बात बोल रहे हो इस वजह से सकता था. यू कुड हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मुझे मदद करनी पड़ सकती थी, तुझे मुझे मदद करनी पड़ सकती थी. तो सकती थी, पड़ सकती थी, यहाँ पे है नहीं थी, तो थी क्यों? यस्टरडे की वजह से. आप इस सेंस से बोल रहे हो, यस्टरडे की वजह से थी बोल रहे हो. यू कुड हैव टू रीच देयर यस्टरडे, कल तुम्हें वहां पे पहुंचना पड़ सकता. तो यहाँ पे कुड हैव टू का मतलब सकता, पड़ सकता था. तो कोई क्रिया करनी पड़ सकती थी, ऐसे भी बोल सकते हो. उसके बाद में यहाँ पे she could have to teach English this year, एक लड़की है उसे बोला she could have to, उसे इस साल, this year, इस साल, और इस साल तो यहाँ पे आपको करना पड़ सकता है, इसी साल की बात हो रही है. तो she could have to teach English this year, उसे इस साल अंग्रेजी पढ़ानी पड़ सकती है. इसे उसे they could, और यहाँ पे she could have to teach English previous year, उसे पिछले साल. अब यहाँ पे पिछले साल की बात हो रही है, पिछले साल की जब बात हो रही है तो करनी पड़ सकती थी, तो उसे पिछले साल अंग्रेजी पढ़ानी पड़ सकती थी. she could have to teach English previous year का मतलब हो रहा है कि आप पिछले साल की बात कर रहे हो तो कोई एक्शन, टीच मतलब कि पढ़ाने की एक्शन करनी पड़ सकती थी. तो could have to teach, किसे? उसे, क्या? अंग्रेजी पढ़ानी पड़ सकती थी. उसके बाद में they could have to go पुणे this month. अब this month तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, this month, इस महीने, तो उसे, उन्हें, they का मतलब उन्हें, they could have to go पुणे, उन्हें पुणे जाना पड़ सकता है. this month, इसी महीने उन्हें पुणे जाना पड़ सकता है, पड़ सकता है.
सकता है, पढ़ सकता है। तो कोई एक्शन करनी पड़ सकती है। कौन सी एक्शन बोल रहे हो? जाने की एक्शन बोल रहे हो। तो जाना पड़ सकता है मतलब कि जाने की क्रिया करने की एक्शन आपको करना पड़ सकता है। कोई भी एक्शन है तो वो करनी पड़ सकती है। उसके बाद में यहाँ पे प्रीवियस मंथ, पिछले महीने की बात हो रही। दे कुड हैव टू गो टू पुणे प्रीवियस ईयर, पिछले साल सकती है नहीं, करनी पड़ सकती नहीं कोई एक्शन, मतलब जाने की एक्शन। दे कुड हैव टू गो पुणे, उन्हें पिछले साल पुणे जाने की क्या, ये जो एक्शन है जाने की, करनी पड़ सकती थी, करनी पड़ सकती थी। उसके बाद में प्रेजेंट में आई कुड हैव टू गो देयर अगेन व्हेनेवर शी कॉल्स मी, जब भी वो मुझे बुलाती है तब मुझे वहां जाना पड़ सकता है, पड़ सकता है। यहाँ पे आई कुड हैव टू गो देयर लास्ट ईयर, मुझे वहां पे पिछले साल जाना पड़ सकता था, पड़ सकता था। तो अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, अकॉर्डिंग टू नीड, यू आर यूजिंग कुड हैव। जब भी आप किसी पास्ट टाइम का वर्ड देख रहे हो, यहाँ पे पास्ट वाला लास्ट ईयर वर्ड, यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन ये वर्ड दिखाता है। अब जब आपको प्रेजेंट सिचुएशन दिखाया जाता है तब किसी बात को करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। तो जब आप किसी क्रिया को करना पड़ सकता है, वो भी प्रेजेंट के सिचुएशन में, तो आपको क्या करना है? कुड हैव टू इस्तेमाल करना है। और होता क्या है कि ये भी बात ऐसी है, कुड हैव टू का कोई अलग अलग मीनिंग नहीं है। जब प्रेजेंट वाले सिचुएशन वाला वर्ड दिखाई देता है तो उसका मतलब है आ जाता है, करना पड़ सकता है। जब पास्ट वाला कोई वर्ड आ जाता है तो करना पड़ सकता था, ये बात आ जाती है। तो आपको करना क्या है कि इसका सेंस सिचुएशन में पकड़ना। जब भी मुझे कोई बात करनी पड़ सकती थी, जब मैं आप बोल रहा हूं कि आई कुड हैव टू गो टू पुणे नाउ, मुझे अभी पुणे को जाना पड़ सकता है। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, अभी प्रेजेंट की। अब मैं अगर पिछले साल की बात कर रहा हूं तो मैं ऐसे बोलूंगा आई कुड हैव टू गो टू पुणे प्रीवियस ईयर, पिछले साल मुझे पुणे को जाना पड़ सकता था। तो सकता है प्रेजेंट में कब बोल रहे हो आप कि मैं अभी बोल रहा हूं आपको, मुझे अभी बाहर जाना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू गो आउटसाइड नाउ। मैं अभी भी बोल सकता हूं कि मुझे अभी हिंदी बोलना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू टॉक हिंदी। मैं अभी ऐसे बोल सकता हूं कि मुझे अभी पानी पीना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू ड्रिंक वाटर। तो वर्तमान के स्टेट में आपको क्या करना पड़ सकता है, आप बता रहे हैं। और जब आप पास्ट की बात कर रहे हो कि मुझे कुछ करना पड़ सकता था, अब मैं बोल रहा हूं कि आई कुड हैव टू लर्न वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर, पिछले साल मुझे लफ्ज पढ़ने पड़ सकते थे। या मैं ये बोल रहा हूं कि पिछले साल मुझे मेरे दोस्तों को मदद करनी पड़ सकती थी, आई कुड हैव टू हेल्प माय फ्रेंड प्रीवियस ईयर। तो आप किसी चीज को करना पड़ सकता था, ये बात बता रहे हो, तो उसके साथ पास्ट वाला टाइम इंडिकेटिंग वाला वर्ड आएगा। और जब प्रेजेंट के सिचुएशन में कोई बात करनी पड़ सकती है तो प्रेजेंट वाली बात आ जाएगी, प्रेजेंट वाला कोई टाइम इंडिकेटिंग वर्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कुड हैव टू किसी बात को करना पड़ सकता है और किसी बात को करना पड़ सकता था, यह हम समझ सकते हैं।